नमस्कार। आज देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। कोविड-19 के बढ़ते मामलों के बीच कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने सोमवार को कहा कि सरकार ने सोमवार से आगामी 15 दिनों तक राज्य में सभी तरह के धरना प्रदर्शन को प्रतिबंधित करने का निर्णय लिया है। हालांकि उन्होंने फिलहाल लॉकडाउन लागू करने की संभावना से इनकार किया है। लोगों से मास्क पहनने और सामाजिक दूरी के नियमों का पालन करने की अपील करते हुए येदियुरप्पा ने कहा कि अधिकारियों को मास्क नहीं पहनने वालों के खिलाफ मंगलवार से सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। दिल्ली में होली के दिन सोमवार को अधिकतम तापमान 40.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो 76 वर्षों में मार्च में सबसे अधिक है। यह जानकारी भारतीय मौसम विभाग ने दी है। भारत मौसम विभाग के क्षेत्रीय पूर्वानुमान केंद्र के प्रमुख कुलदीप श्रीवास्तव ने कहा कि सफदरगंज वेधशाला ने अधिकतम तापमान 40.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 8 डिग्री अधिक है। विभाग के अनुसार मैदानी इलाकों में जब अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो जाता है और सामान्य से कम 4.5 डिग्री सेल्सियस अधिक हो, तब उसे लू घोषित किया जाता है। वहीं सामान्य तापमान 6.5 डिग्री सेल्सियस अधिक हो जाने पर प्रचंड लू की घोषणा की जाती है। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच रात के कर्फ्यू में मुंबई पुलिस ने 28 मार्च की रात ऑपरेशन ऑल आउट चलाया। इस ऑपरेशन में मुंबई पुलिस ने जॉइंट सीपी विश्वास नागरे पाटिल सहित सभी बड़े अफसर और पुलिस थानों ने हिस्सा लिया। इस दौरान 255 ठिकानों पर कॉबिंग ऑपरेशन का रिकॉर्ड पर रह चुके 1276 आरोपियों की तलाश की गई। उसमें से 503 मिले। 31 फरार आरोपियों की गिरफ्तारी करने में सफलता मिली। महाराष्ट्र में सोमवार को कोरोना वायरस संक्रमण के 31,643 नए मामले सामने आए, जिसके साथ ही राज्य में संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 27,45,518 हो गई। राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने जानकारी दी है। महाराष्ट्र में रविवार को संक्रमण के 40,414 नए मामले सामने आए थे। विभाग के अनुसार राज्य में सोमवार को कोविड-19 के 102 मरीजों की मौत होने के साथ ही अब तक इस घातक वायरस के चलते 54,283 मरीज अपनी जान गंवा चुके हैं। इसके अनुसार महाराष्ट्र में 20,854 मरीजों को संक्रमित होने के बाद अस्पताल से छुट्टी भी दी गई। मणिपुर सरकार ने एक आदेश जारी किया है, जिसके अनुसार स्थानीय प्रशासन या सिविल सोसाइटी म्यांमार से आने वाले शरणार्थियों को न तो पनाह देंगे और न ही भोजन। आदेश के अनुसार केवल मानवीय आधार पर और बेहद गंभीर चोट के हालात में मेडिकल सहायता दी जा सकती है। यह आदेश चंदेल, टेंगनौपल, केमजोंग, उरुखुल और चूड़ाचंदपुर जिलों के जिला अधिकारियों को जारी किया गया है और म्यांमार के नागरिकों के अवैध प्रवेश को लेकर पर्याप्त कदम उठाने को कहा गया है। कर्नाटक के पूर्व मंत्री रमेश जरकीहोली से जुड़े सेक्स स्कैंडल में पीड़िता ने अपनी जान को खतरा बताया है। महिला ने कहा कि पूर्व मंत्री बेहद प्रभावशाली व्यक्ति हैं, लिहाजा कर्नाटक हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस मामले की जांच अपनी निगरानी में करवाए। सेक्स फॉर जॉब से जुड़े इस मामले में सियासत भी तेज हो गई। विपक्षी नेता और पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने भी कर्नाटक सरकार पर सवाल उठाए हैं। कर्नाटक कांग्रेस अध्यक्ष डी के शिवकुमार और जरकीहोली के बीच जुबानी जंग भी देखने को मिली है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राज्य में भाजपा कार्यकर्ता की मां की मौत को लेकर उत्पन्न आक्रोश के बीच सोमवार को कहा कि वह महिलाओं के खिलाफ हिंसा का समर्थन नहीं करती है और उन्हें मौत की असली वजह नहीं पता। बनर्जी ने पूछा कि जब भाजपा शासित उत्तर प्रदेश में महिला को उत्पीड़न कर जान से मार दिया गया, तब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह क्यों चुप थे। देश के दूसरे हिस्सों में कोरोना वायरस की दूसरी लहर के बीच दिल्ली में भी नए मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। दिल्ली में रविवार को 1800 से ज्यादा कोरोना के केस दर्ज किए गए थे। राजधानी में एक्टिव केस की संख्या भी 7000 को पार कर गई, जो सितंबर के बाद सर्वाधिक स्तर है। हालांकि ऐसा लग रहा है कि शहर कोरोना के नए बढ़ते मामलों से निपटने के लिए तैयार नहीं है। शहर के कई बड़े निजी अस्पतालों के आईसीयू में वेंटिलेटर युक्त बेड की किल्लत शुरू हो गई है। देश में बीते 24 घंटों में 56,119 नए कोरोना संक्रमित मिले, वहीं 36,983 ठीक हुए और 266 की मौत हो गई। इस तरह से एक्टिव केस यानी इलाज करा रहे मरीजों की संख्या में 18,883 की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। देश में अब तक करीब 1.21 करोड़ लोग इस महामारी के चपेट में आ चुके हैं। करीब 1.14 करोड़ लोग ठीक हो चुके हैं, वहीं 1.62 लाख ने जान गंवाई। 5.37 लाख इलाज करा रहे हैं। ये आंकड़े covid19india.org से लिए गए हैं। देश में लगातार 6 दिन से 50,000 से ज़्यादा लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आ रही है।
जर्मनी में एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन लगवाने के बाद ब्लड क्लोटिंग होने के 21 मामले सामने आए हैं। द पॉल एलेट इंस्टीट्यूट ने सोमवार को द एसोसिएट प्रेस को भेजे ईमेल में बताया कि खून के थक्के जमने से 7 लोगों की मौत भी हो गई है। असामान्य रूप से सिर में खून के थक्के जमने को साइनस वेन थ्रोम्बोसिस कहा जाता है। इस तरह के कई मामले सामने आने के बाद यूरोपीय देश ने इस महीने की शुरुआत में एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन के इस्तेमाल पर अस्थायी रोक लगा दी थी। इसके बाद यूरोपियन यूनियन के मेडिकल रेगुलेटर EMA ने सिफारिश की थी कि वैक्सीन से होने वाले संभावित साइड इफेक्ट की जानकारी मरीजों और डॉक्टरों को दी जानी चाहिए। अब ज्यादातर देशों ने वैक्सीन का इस्तेमाल दोबारा शुरू कर दिया है। आज राजस्थान दिवस है। 1949 में आज ही के दिन 22 रियासतों को मिलाकर राजस्थान बनाया गया था। क्षेत्रफल के लिहाज से यह देश का सबसे बड़ा आज राज्य है। जनसंख्या के लिहाज से राजस्थान देश का 7वां सबसे बड़ा राज्य है। राजस्थान की राजधानी जयपुर को महाराजा सवाई जयसिंह ने द्वितीय ने बनाया था। राजस्थान की पश्चिम सीमाएं पाकिस्तान से लगती है। आज़ादी के पहले राजस्थान को राजपुताना के नाम से जाना जाता था। पूरे राजपुताना में 19 रियासतें और 3 ठिकाने थे। इन रियायतों ठिकानों के एकीकरण के बाद 30 मार्च 1949 को राजस्थान बना। इन रियासतों का एकीकरण 7 चरणों में पूरा हुआ। इसमें से करीब 8 साल 7 महीने 14 दिन का समय लगा था। 18 मार्च 1948 को शुरू हुई राजस्थान के एकीकरण की प्रक्रिया कुल 7 चरणों में 1 नवंबर 1956 को पूरी हुई। इसमें भारत सरकार के तत्कालीन देशी रियासत और गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल और उनके सचिव VP मेनन की भूमिका महत्वपूर्ण थी। म्यांमार में लोगों पर सेना के बढ़ते अत्याचार पर अमेरिका ने सख्ती दिखाई है। यूएस ने म्यांमार के साथ अब तक ट्रेड न करने का फैसला लिया है जब तक वहां लोकतंत्र की वापसी नहीं हो जाती है। अमेरिका के साथ ही 12 देशों के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने भी म्यांमार में सैनिक शासन का विरोध किया है। अमेरिका की ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव कैथरीन टाई ने सोमवार को बताया कि म्यांमार पर यह कार्रवाई 2013 के ट्रेड एग्रीमेंट को आधार बनाकर की गई है। तमिलनाडु की प्रमुख विपक्षी पार्टी द्रमुक यानी DMK के प्रमुख MK स्टालिन ने कहा कि यदि उनकी पार्टी सत्ता में आई तो राज्य में CA को लागू नहीं करने दिया जाएगा। स्टालिन ने CA के मुद्दे पर संसद में भाजपा का समर्थन करने को लेकर राज्य में सत्तारूढ़ अन्ना द्रमुक की आलोचना की और कहा कि यदि अन्ना द्रमुक और राज्यसभा में PMK के एकमात्र सदस्य ने संबद्ध विधेयक के खिलाफ मतदान किया होता तो CA अस्तित्व में नहीं आया होता। उन्होंने कहा कि पूरे देश में अल्पसंख्यकों की दुर्दशा के लिए दोनों दलों को दोषी ठहराया जाना चाहिए। चुनाव आयोग ने खबर के प्रारूप में भाजपा का विज्ञापन छापने के लिए असम के 8 अखबारों को नोटिस जारी किया है। इसमें दावा किया गया था कि भाजपा उन सभी 47 सीटों पर जीत दर्ज करेगी जहां शनिवार को पहले चरण में मतदान हुआ था। यह जानकारी अधिकारियों ने दी। अधिकारियों ने बताया कि कांग्रेस की शिकायत के बाद अखबारों को नोटिस भेजा गया है। इस शिकायत में कांग्रेस ने आरोप लगाया था कि विज्ञापन चुनाव आयोग के निर्देश, चुनाव आचार संहिता और जनप्रतिनिधि कानून 1951 का उल्लंघन है। हॉलीवुड फिल्म गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग हिंदी फिल्मों के बॉक्स ऑफिस पर पहले क्वार्टर में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई है। कोविड महामारी और सिनेमाघरों के 50% क्षमता के साथ खुलने के बावजूद फिल्म ने 30.50 करोड़ रुपए कमाने में कामयाब रही। 2021 में अब तक कोई भी हिंदी फिल्म इस आंकड़े तक नहीं पहुंच पाई है। हिंदी फिल्मों की बात करें तो इस साल पहले क्वार्टर में जानवी कपूर, राजकुमार राव और वरुण धवन स्टारर रूही सबसे ज्यादा कलेक्शन करने वाली फिल्म है। खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।